हेलो दोस्तों। अभी अगर मार्केट को आज दिखा जाए तो निफ्टी तो बढ़िया मोमेंट दिया आज। एक्सपेक्टेशन जो था, मैं सुबह भी 11:30 बजे तक का जो मैंने अपडेट मेरे तरफ से हुआ था तो मैं दे चुका था ग्रुप में। तो सभी को शायद लर्निंग पर्पस में वो हेल्प किया होगा आज। बाकी अभी उस हिसाब से मार्केट जो चला है आज, बढ़िया एक लेवल में मार्केट चला है। हम अगर देखेंगे तो निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग दिया है करीबन करीबन 408 के, मतलब 23,408-9 के आसपास। और फ्यूचर दिया है 23,429 के आसपास, मतलब राउंड में अगर पकड़ेंगे तो 30 के आसपास। तो ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, 20 पॉइंट का अभी प्रीमियम है। तो लेकिन इसके साथ एक चीज़ गौर करने वाला है, मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर भी हम लोग स्पॉट और फ्यूचर में सिर्फ 20 पॉइंट का ही प्रीमियम देख रहे हैं अभी भी। सिर्फ महीने के बोल सकते हैं जो मिडिल में है ना। तो फ्यूचर में इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे प्रीमियम कम लग रहा है, इतना कम तो होना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है जे फ्यूचर के हिसाब से या हाँ, फ्यूचर के हिसाब से कम 30-35 पॉइंट का नीचे फ्यूचर का, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। स्पॉट के हिसाब से देखेंगे तो और भी 30 पॉइंट के आसपास डाउन में चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिकेशन कर रहा है। तो देखते हैं जो इंडिकेशन जो कर रहा है प्रीमियम कम होने का। हाँ, इसके एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है भिक्स के वोलेटिलिटी, क्योंकि भिक्स भी काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुका है ना। तो आज भी अगर हम लोग भिक्स को देखें तो भिक्स काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ ही गया है। भिक्स तो ऊपर ही है। तो उस कारण भी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आज भी भिक्स को देखा जाए तो 21.6, 21 पॉइंट थोड़ा सा कमा है, 4% के आसपास थोड़ा कमा है। जो कल 24, आज थोड़ा सा 24-25 तक चला गया था, तो वहाँ से 21.60 के आसपास ही है। तो इसके कारण भी थोड़ा सा हो सकता है वोलेटिलिटी के कारण। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। अगर हमारा अभी जो इंडिया मार्केट जहाँ पर क्लोज दिया है उसके बाद से अगर देखा जाए तो अभी करीबन करीबन जहाँ पर से क्लोजिंग हुआ है उससे करीबन अभी 120 पॉइंट के आसपास निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर रात को कोई बैड न्यूज़ नहीं आए या तो अदर्स कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो शायद कल गैप अप ओपनिंग हम लोग मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो जो टेंशन चल रहा है उसमें तो आप लोग सभी समझ पा रहे हो, जो हर घंटे में चेंज हो जाता है। इसलिए टाइम थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हर टाइम में क्या क्या हो रहा है ना। हर घंटे के हिसाब से ये देखिए, मैं 23 बजकर मतलब 11:15 में मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये टाइम अभी मैटर कर रहा है। तो हर घंटे में कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हो रहा है और को लेके कुछ अपडेट्स हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ चल रहा है पूरा। तो चल रहा है पूरा अभी जैसे शिव तांडव किया था ना, तो चल रहा है ऐसे दुनिया भर अभी तांडव चल रहा है। तो ठीक है, ये तांडव के अंदर कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ सृष्टि भी हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर से क्या सृष्टि हो सकता है, कैसे सृष्टि हो सकता है। तो चलिए आज के एनालिसिस में देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं तो मार्किंग करके रखा हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर अभी जो 130-40 पॉइंट का ऊपर है, ये अगर रात को चेंज नहीं हुआ तो शायद इस लेवल के आसपास ही अगर ओपन हुआ कल मार्केट तो 100 पॉइंट तो 100, 120, 30 पॉइंट गैप अप हो सकता है ना। 100 पॉइंट का भी गैप अप हो सकता है। तो उसके बाद सस्टेन करेगा या घटेगा, ये देखने की वाला बात है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकता है, अगर ये ऐसा ही क्लोजिंग हुआ, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर 540 अभी जो स्पॉट चल रहा है 23,540 के ऊपर अगर क्लोज हुआ, 640 का करीबन हाई लगाया है, तो
शायद यहाँ पर से एक सपोर्ट बनता है 23,000। आज जहाँ पर क्लोजिंग हुआ 23,400 से लेके 420 से लेके 23,330। अगर ये रात में कुछ गड़बड़ होता है, इसके नीचे क्लोज आता है, तो मेरे हिसाब से हमारा आज का जो लेवल्स बनता है वो है 23,160 से लेके 23,010-20 का, 23,000 राउंड राउंड में ये सपोर्ट। आज जहाँ से 23,050 का जो आज लो लगा है मार्केट में, सॉरी, आज जो लो लगा है वो करीबन करीबन 22,950 का जो लो गया है। तो ये आज का जो लो है, ये कल सपोर्ट अगर थोड़ा सा कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, नीचे के साइड में आता है, तो वहाँ पर ही सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो लेवल भी टूट गया, मतलब 23,000 से लेके 23,100 150 के आसपास ही सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को गिरने नहीं देता है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए मार्केट को। अभी बिग बुल क्या करेगा, ब्रेक लिया क्या करेगा, ये कल मार्केट ओपन होने के बाद भी पता चलेगा। और उसके साथ साथ कल एक्सपायरी भी है। अगर 23,000 के नीचे लेके आता है, या तो 22,950 के नीचे लेके आता है, तो मेरे हिसाब से 22,000 फिर नीचे के लिए और एक जोन ओपन हो जाएगा। वो आएगा करीबन करीबन 22,800 टू 22,600 के आसपास। तो लेकिन अगर 22,800 के नीचे सस्टेन कर गया, या तो मार्केट उसके भी नीचे क्लोज हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकता है, क्योंकि 22,600 उसके बाद नीचे 22,400 200 ये जोन भी ओपन हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा। 22,000 तक भी ओपन हो सकता है। तो मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, मतलब देखिए मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सबसे बड़ा है, तो मार्केट के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। लेकिन 17,000 18,000 16,000 15,000 भाई मैं तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतना, क्योंकि मेरे पास उसके लिए भी कुछ लॉजिक है। हाँ, तो मैं अगर बोलूँ, जे पहली बात तो है जी, क्रूड को उसके लिए अगर 17-18,000 में मार्केट को लेके आना है, तो क्रूड को कम से कम $150 के ऊपर सस्टेन करना होगा, या तो 200 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो मुझे तो फिलहाल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि 122, हाँ, ये अभी मार्केट का जो वोलेटिलिटी है, ये थोड़ा सा क्रूड के साथ भी इम्पेक्टेड है जी। तो क्रूड को भी हमें थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि क्रूड को हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले, जो क्रूड 122-124 तक चला गया था एक दिन के लिए, तो सस्टेन नहीं कर पाया। तो बढ़िया है इस पूरा माहौल, क्रूड सस्टेन नहीं कर पाया उतना ऊपर। तो लेकिन अगर क्रूड आज भी अभी भी जो चल रहा है, क्रूड अभी चल रहा है, आज भी 103-104 सुबह चल रहा था, उसके बाद भी काफ़ी चला था, 4-5 तक का शायद हाई लगाया है। तो अभी फ़िलहाल क्रूड अभी कितना चल रहा है मेरे हिसाब से, तो क्रूड मैं लास्ट जब देखा था क्रूड डाउन, यहाँ क्रूड थोड़ा सा डाउन ही हुआ था। तो क्रूड अभी $94.56 में चल रहा है, तो ऑलरेडी 44.75% या 5% के गिरावट में चल रहा है। तो 94 पॉइंट समथिंग, मतलब 50 पर चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है जी। ये अगर बैक टू बैक 120 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, और वो खींचते खींचते 150-60 या 170-80 या 200 के आसपास लेके जा रहा है, और 200 के आसपास में जाकर सस्टेन करवा दिया मार्केट, तब जाके 17-18,000 का डोर ओपन हो सकता है। अगर नहीं हुआ, और यहाँ पर ही साइड वेज करते करते धीरे धीरे करके अभी जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहा है उसमें से थोड़ा बहुत करके अगर सेटल होता रहा, फिर से वापस धीरे धीरे करके ये नीचे आता रहा, अगले 5-7-10 दिन में या 15 दिन में, जो भी है नेक्स्ट, ये वीक इसलिए मैं बोलूँगा जो बहुत ही वाइटल है मार्केट के लिए। तो ये वीक में क्या हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ पर जा रहा है, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो अगर वापस आ गया तो फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चल जाएगा। तो मैं अभी उतना तक नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए अभी वाइटल पॉइंट जो है 22,000, पिछले बार का जो लो है, मतलब पहले जो लो बनाया था 2024 को, 24 और 25 के,
तो उसमें हम लोग देखे थे करीबन करीबन 21,800 8,500 के आसपास कुछ लेके आया था। तो ये सपोर्ट लेवल जो लस्ट जो लो था, ये अभी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। 21,800 से लेके 22,000 का के बीच में, मतलब मैक्सिमम। तो अभी ये मुझे देखना है जो मार्केट में बिग प्लेयर क्या कर रहा है, कहाँ पर ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। अभी तो जितना होना था तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगले ये हफ्ता में या कमिंग वीक के पहले सेशन में, पहले 1-2 सेशन में तक क्या कर रहा है मार्केट, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ बिग प्लेयर कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट, यहाँ पर क्या ट्रैप करेगा, वहाँ से सपोर्ट करवा के घुमा देगा 22,000 के आसपास से, या यहाँ पर जिस जगह पर है यहाँ से ही घुमाएगा। ये थोड़ा सा डे बाय डे थोड़ा सा ट्रैक करते करते समझ समझ के प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को देखना है। तो थोड़ा सा संभाल के अभी चलना चाहिए, ज़्यादा ट्रैप में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाई में अगर जाना है, डीप टू बाई लॉन्ग टर्म विजन है, तो ब्लू चिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। ओके, ब्लू चिप में ज़्यादा फोकस करिए। वो भी ब्लू चिप में भी जो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बिग प्लेयर जहाँ पर एंट्री ले रहा है, या तो कुछ अच्छा जोन है जहाँ से डिमांड बढ़ सकता है, तो वो देख के ही आपका प्रॉपर लेवल वाइज आपको स्टॉक को चूज करना है। और ऑप्शन में तो अभी काम करना मतलब थोड़ा सा संभाल के करना चाहिए। ओके, बहुत ही संभाल के करना चाहिए, क्योंकि विक्स भी बहुत ऊपर है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा आएगा, प्रीमियम भी बहुत ही हाई है, कभी भी इधर उधर होगा तो प्रीमियम गिर जाएगा। तो नेकेड ऑप्शन करना तो बहुत ही खतरनाक होगा। इंटरडे में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगा, तो संभाल के जिसके पास वो रिस्क लेने का कैपेसिटी है वो सोच सकता है, और जिसके पास नहीं है उतना ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से अगर करना ही है ऑप्शन में तो कुछ रिस्क प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हेजिंग जैसा कुछ काम करना बेहतर है। और नहीं है तो भाई छोड़ दो, क्या होगा, कुछ दिन काम नहीं करेंगे, 2-5-7 दिन इंटरडे जो लोग करते हैं वो नहीं करेंगे तो क्या जाएगा, है ना। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है मार्केट, आपको चार्ट आता है, आप वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आपके लिए है मार्केट। ये वोलेटिलिटी आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, तो ये मार्केट अभी आपके लिए है। और जो लोग मैनेज नहीं कर सकता है तो उसके लिए अभी थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मैं बोलूँगा कि ये टाइम जब तक ना क्लियर कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है तब तक ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि बहुत सारा मिड कैप अभी भी पीटेगा, अभी भी पीट रहा है, और मार्केट ऐसे ही चलता रहा और भी एक हफ्ता 10 दिन अगर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी अप डाउन कराता रहा तो मिड कैप स्मॉल कैप में और भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो ये भी मतलब थोड़ा संभालना है मिड कैप स्मॉल कैप। अगर अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेवल्स वाइज व्यू बन रहा है, और वहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है, तभी जाके एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कंफर्मेशन के बाद भी मार्केट पलट गया, एसएल खा गया, तो खुशी खुशी एसएल लेना है भाई, एसएल लेना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, लॉन्ग टर्म के विजन से जो लोग चल रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत दूर तक मार्केट आगे लेके जाएगा। तो अभी जितना करेक्शन करवाएगा उस हिसाब से बहुत बढ़िया रैली भी मिलेगा नेक्स्ट, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसको लेके मैं अलग सा वीडियो बाद में बना दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अभी भी मैं जितना बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोलेंगे तो बराबर लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को पेशेंस नहीं रहेगा, है ना, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। तो जो भी है, तो ये थोड़ा सा केयरफुली चलिए, कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी में बढ़िया सा प्लान करिए। क्रूड को भी थोड़ा सा सपोर्ट, क्रूड का भी सपोर्ट को देखिए, क्योंकि मार्केट का बहुत कुछ इंडिकेशन आपको मिल जाएगा क्रूड के हिसाब से। क्रूड अगर कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर रहा है तो मार्केट में स्टेबिलिटी तुरंत आ जाएगा। क्रूड में अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी आ रहा है तो मार्केट में भी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगा। साथ साथ क्रूड के साथ साथ आप इंटरनेशनल मार्केट में बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है उसको भी थोड़ा सा फॉलो करिए। इंटरनेशनल सारे जो कंट्रीज़ है जिसमें दाव, नैस, या तो एशियन मार्केट वगैरह वगैरह, ये सब देख सकता है। और बाकी अगर इतना कुछ नहीं देखना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो धीरे धीरे लेवल वाइज करते रहिए, एक साथ मत करिए, पार्ट पार्ट करके करते रहिए, ये बेहतर होगा। लेवल वाइज मिल रहा है तो थोड़ा उस हिसाब से प्लान करिए। ओके,
और एक चीज़ है, मैं ग्रुप में जब भी कुछ भी वीडियो डालता हूँ, मैं तो देखता हूँ 100-150 लोग आराम से वीडियो देखते हैं, या तो लेवल्स को फॉलो करते हैं, या तो एक बार कम से कम बिलीव करे या ना करे, पता नहीं आप लोगों को काम पे लग रहा है या नहीं, क्योंकि मैं सारे एजुकेशनल पर्पस में ही देता हूँ। तो आप लोगों की एजुकेशन में अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लर्निंग भी अच्छा होगा, तो उस हिसाब से मैं देता हूँ। तो ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, जब मैं रिव्यू लेता हूँ या तो वोट का जो ये देता हूँ, उसमें आप लोगों का कुछ लाइक या तो कमेंट नहीं आता, ये थोड़ा सा मुझे हर्ट करता है। भाई थोड़ा भी तो मेरा भी तो एक्सपेक्टेशन होता है ना। भाई 100-150 लोग देख रहे हो, कभी कभी तो देख रहा हूँ कोई कोई वीडियोस वगैरह जो भी है 150-200 250 लोग भी देख रहे हैं, तो लेकिन लाइक आता है 3-4-5, या तो कमेंट आता है, या तो वोट में सिर्फ 2-3 लोग आते हैं। ये थोड़ा सा पार्टिसिपेशन सबका ही होना चाहिए ना। कम से कम एक वोट तो दे ही सकते हैं। एक वोट देने से आपको भी क्लैरिटी आ जाएगा ना मार्केट में। अगर पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको भी बनेगा जब आप प्रॉफिटेबल हो, है ना, या तो माइनर राउंड में हो, बट गोल गोल भी आपके सामने आ जाएगा। तो गोल होना बहुत जरूरी है मार्केट में। तो आपको भी ये माइंड सेट जो हम लोग बोलते हैं ना, न्यूरोजेनेसिस पाथवे, ये भी बनना चाहिए। तो बहुत सारे ट्रेडर का जो साइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं ना, जो बिल्डअप करना है, तो उसमें भी ये पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो आप लोग जितना वोट्स दोगे, जितने कमेंट्स करोगे, डिस्कशन में रहोगे, उसमें लर्निंग भी अच्छा होगा, और आपका जो न्यूरोजेनेसिस पाथवे है ना, वो भी पॉजिटिव बनता जाएगा। जितना आपका बनता जाएगा ना, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। और जितना आपको मार्केट में क्लैरिटी मिलेगा, आपका दिमाग में आपका माइंड सेट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको प्रॉफिटेबल या प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, सिर्फ 2-4 चीज़ आ जाने से कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाता, है ना। बहुत सारे लोग देखेंगे जो एक ही लेवल पर, कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, या तो जो भी कर रहे हैं, एक ही लेवल पर एंट्री लेने के बाद कुछ लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के निकल जाता है, कुछ लोग स्मॉल प्रॉफिट करके निकालता है, कुछ लोग उसमें भी लॉस करके निकालता है ना। तो ये सारे होता है माइंडसेट के कारण। तो मैं, मेरी ये कम्युनिटी में जो लोग हैं ये लर्निंग में, तो मैं सबको बोलता हूँ ये माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। फियर फैक्टर, इमोशन, ग्रीडनेस, ये सब के ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल लाना है। और ये आप जितने कंटिन्यूसली, जितने आप टच में रह के सारे वोटिंग देखिए, डिस्कशन में, ये माइंडसेट को जितना जल्दी आप क्लियर करोगे ना, उतना ही आप धीरे धीरे प्रो ट्रेडर बनना शुरू करोगे। क्योंकि ये मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, ये लाइफ टाइम का मार्केट है, एक दिन का मार्केट नहीं है ना। तो ये आप लाइफ टाइम इसमें रहोगे। लेकिन नुकसान कभी भी एक दिन में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रहा, आपका टेक्निकल क्लियर नहीं लगा, आपका व्यू पॉइंट क्लियर अगेंस्ट क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अगेंस्ट क्या है। तो ये सारे मैटर जब अलाइनमेंट होता है ना, तो उसके लिए हमारा ब्रेन या मतलब इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन को। तो इसलिए मैं सारे आप लोगों को ये वोट्स देने के लिए वगैरह वगैरह जो भी मैं बोलता हूँ, कि कुछ कमेंट करो, कुछ डिस्कशन करो, ये करना ज़रूरी है। तो करिएगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा हो रहा है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये लर्निंग मुझे बहुत हेल्प किया है। तो जो जो मुझे हेल्प कर रहा है, मैं वही पार्ट पार्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको सोचना है, क्योंकि दिमाग भी आपका, मार्केट भी आपका, इन्वेस्टमेंट भी आपका, रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, कैसा कैसा क्या करोगे। तो ये कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एजुकेशनल पर्पस में मैं ये आप लोगों को कवर कर रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा ये इस टाइप का लर्निंग जूम में भी लाने के लिए। लेकिन वो पेड कोर्स तो नहीं है, और मेरे पास जूम का कोई क्या बोलूँ, पेड वर्जन भी नहीं होगा। तो मैं कब कब जूम में आऊँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस हिसाब से मैं जस्ट 10 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट का ही सेशन होता है, क्योंकि फ्री सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का ही लिया जा सकता है। और 50 लोग ही वहाँ पर, 50 लोग ही वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख लेना, मैं लिंक भेज दूँगा, तो मैं बता दूँगा कब क्या करना है। ओके। तो मैं, बहुत लोग ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एजुकेशन स्टार्ट करिए, थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी कुछ बोलिए, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर पाए, कुछ लर्निंग आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट करने के लिए। ओके। तो मिलते हैं सब लोग मिलकर। तो आज के लिए तब तक बाय, गुड नाइट।
साथ ही साथ थैंक यू